बीजेपी ऐसा पार्टी है जिसको भी जब जब खोला होता है ना, खोला जब खोला तरने के टाइम में लट्ठी उन लोगों को चाहिए, नदी तैरने का टाइम में उसके बाद लट्ठी चाहिए। जब नदी तर जाएगा उसके बाद वो लोग लट्ठी गायब कर देगा। 3 में 3 और 3 में 2। देखिए हम लोग जब इलेक्शन लड़ता है ना, सब जीतने का लिए लड़ता है और सब जीतूंगा भी। देखिए अपोजिशन का धर्म है वो अनित थापा को डिमेरिट करने के लिए। मैं उन लोगों को धर्म को मैं क्यों खिलाफ जाऊं? वो लोग करेंगे, करने दीजिए, मैं अपना काम करूंगा, मैं डिमेरिट नहीं करूंगा किसी को भी। अभी तो दे रियलाइज, आई नो दैट दिस टाइम दार्जिलिंग विल वोट। डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर आदमी लोगों को मतलब एक घर में शांति से रहना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो 31 अनाउंस भी किया था, कालिम्पोंग 31 करेंगे, लेकिन अब इस स्टेट को हम लोग थोड़ा रेक्टिफाइड करना पड़ेगा। देखिए खतरा में रहने से हमको कोई घबराहट नहीं है, मतलब पॉलिटिकल करियर खतरा में रहे, पार्ट खतरा में नहीं होना चाहिए। तो देखिए एश्योरेंस और रियलिटी, इस बार एश्योरेंस की हार होंगे कि रियलिटी का हार होंगे? देखो पब्लिक डिसाइड करेगा, उसका पब्लिक का डिसीजन हम लोग मानना ही पड़ेगा ना। आप किसी पार्टी का नाम नहीं किया? आपको मालूम है, आपने बीजेपी को राजू बिष्ट को बोल रहा है महाकाल बाबा। वो आप ही बोलिए ना, हम क्यों बोलेंगे? राजू बिष्ट आप तो वही तो राजू बिष्ट ने महाकाल बाबा का संग खाया था। सो इस बार देखिए आदमी लोगों का परफॉर्मेंस में ऊपर बढ़ जाएगा स्टेट इलेक्शन में। सो स्टेट इलेक्शन में इस बार पक्का बीजेपी पार्टी जीतेगा। अब ऐसा है, देखिए वोट से भी ऊपर आदमी लोगों का तंग हो रहा है ना। वोट तो आता है जाता है, लेकिन आदमी लोगों का बहुत सफर हुआ है अभी तक। वो लोग डिसाइड भी नहीं कर रहे वोट देना मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। ये दिस इज ए वेरी सेंसिटिव, सही कर रहा हूँ। देखिए मैं आप भी तो वोटर है, आपका भी लग रहा है कि अनित थापा इस बार पक्का नहीं। यहाँ का वोटर नहीं हूँ मैं, दिल्ली का वोटर हूँ। दिल्ली का वोटर है तो आप यहाँ बैठता ज्यादा, हाँ, तो आपका भी लग रहा है कि ऐसा इस बार अनित थापा आएगा तीनों में बोल के। इस बार बीजेपी पार्टी को जितना इतना जरूरी है पहाड़ के लिए, सो इसको जिताकर और आगे में हम लोग अच्छा काम करेंगे। नमस्कार दर्शकबिन, डीएसटीवी इंडिया न्यूज एंड डीएसटीवी दार्जिलिंग। इस वक्त हमारे साथ जो पहाड़ की बड़ा हस्ती है, इस बार चुनाव की सबसे बड़ा रेस की घड़ा है, जो अनित थापा जी है, बीजेपीएम सुप्रीमो। अनित जी के साथ मुझे कुछ बात करना था, जिस बात से पूछना था, जो क्या उनकी तीनों उम्मीदवार को उन्हें जीत के हासिल की कितने नजदीक पे ले सकता है। अनित जी आपको स्वागत है डीएसटीवी में। धन्यवाद। अनित जी आपको लगता है जो आपके इस बार इस चुनाव आपके लिए एक एसिड टेस्ट है? देखिए चुनाव ही होता है, एसिड टेस्ट ही होता है। तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन आपके नाम में ऐसा कुछ एलिगेशंस है, आप दिल्ली और कोलकाता दोनों का साथ मिलजुल लगा के चलते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली का जो कैंडिडेट है लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पल्ला भारी होने के लिए ही कैंडिडेट उनका ऐलान हुआ। देखिए बीजेपी इतना बड़ा पार्टी है, उन लोगों को मालूम ही है कि नहीं जीती है बोल के। अच्छा। और बीजेपी पार्टी है बोल के उन लोगों का इधर में सोचने का उतना फुर्सत है बोलिए तो। मतलब बीजेपी पार्टी को दार्जिलिंग में गोरखा लोग है मालूम है नहीं, उस बीजेपी को तो साथ देने में आप भी माहिर था। 2009 से 2014 19 तक से पहले 17 तक तो साथ दिया ही था। हाँ, तो आप किसी आधार से बोल रहे हैं? आई अंडरस्टैंड, लेकिन 17 तक मैं लीडर नहीं था ना, मैं लीडर नहीं था। अच्छा। मैं किसी लीडरशिप के बाद टाइम में काम कर रहा था, और मेरा लीडर जो था उस वक्त उसने भी गोरखालैंड देगा बोल के सपोर्ट किया था, और हम लोगों ने इमोशनल होकर बीजेपी ने भी ऐसे एटीट्यूड दिखा था, हाँ हम लोग गोरखा को लिए कुछ करेंगे बोल के। बट उसके बाद 10 साल काम किया उन लोगों के साथ, तब मालूम हो गया बीजेपी ऐसा पार्टी है जिसको भी जब खोला होता है ना, खोला जब खोला तरने के टाइम में लट्ठी उन लोगों को चाहिए, नदी तैरने का टाइम में उसके बाद लट्ठी चाहिए। जब नदी तर जाएगा उसके बाद वो लोग लट्ठी गायब कर देगा, ऐसा पार्टी है। 3 में 3 और 3 में 2। देखिए हम लोग जब इलेक्शन लड़ता है ना, सब जीतने का लिए लड़ता है और सब जीतूंगा भी। देखिए कल तक जो इक्विजिशन था, कल दोपहर तक इक्विजिशन था आपकी कालिम्पोंग और कर्शियन बहुत मजबूत पोजीशन में था, लेकिन कल शाम को किसी एक नेशनल पार्टी का अपना कैंडिडेट ऐलान करने के बाद अनित जी को लग रहा है दार्जिलिंग और कर्शियन बहुत कंफर्टेबल जोन में है। ये क्या सब देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन अच्छा तरह से लड़ना पड़ता है, और ये कंफर्ट जोन इजी जोन नहीं होता है। इलेक्शन ही होता है, तो इलेक्शन की तरह लड़ना पड़ेगा। देखिए आपको हार और जीत आपके पास बराबर ही लगता है, क्यों आपने इतना हार सामना किया, उसके बाद जब जीते सियासत में आया तब से आपकी सत्ता की गलियार में जो गाड़ी था वो गाड़ी स्मूथली रन कर रहा है। उसके बाद जीटीए चुनाव के बाद पंचायत चुनाव हुआ, उसमें आपका
एक स्पेकुलेशन ही बोले तो बहुत अच्छा परिणाम लेके आया था पहाड़ की पार्टी हिसाब से, तो उस हिसाब को बरकरार इस बार भी रहेगा आपको लगता है? देखिए, हम लोग इलेक्शन लड़ रहा है अपना मजबूरी से। जो हम लोगों से अलायंस था, उस अलायंस ने भी समझा कि पहाड़ में गोरखा लोगों का जगह है, उसको गोरखा लोगों को राजपाट करना चाहिए। गोरखा लोगों का खुद का पार्टी है, उन लोगों का पार्टी भी होना चाहिए पहाड़ में। तो हम लोग का जो अलायंस पार्टी, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे रियलाइज द थिंग्स। सो अभी जो हम लोगों का 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, सो आई थॉट अभी आदमी लोगों को मालूम हो गया कि बीजेपी क्या कर रहा है और अनित जो सरकार से मिल रहा है वो सरकार क्या कर रहा है। सो इस बार आदमी लोग पीस और डेवलपमेंट के लिए वोट देगा। देखिए, आपका नाम में सारे एलिगेशन अपोजिशन देते हैं करप्शन की मामला में और कुछ इशू लेकर, लेकिन कुछ एलिगेशन ऐसा लगाते हैं जिस एलिगेशन का कोई फाउंडेशन ही नहीं है। क्यों आप एलिगेशन लगाओ तो उसका सबूत भी चाहिए, लेकिन इस एलिगेशन को लगता है आपको इस चुनाव के मैदान पे उन लोग हथियार कर सकते हैं? देखिए, अपोजिशन का धर्म है वो अनित थापा को डिमेरिट करने के लिए। अच्छा, वो उन लोगों का धर्म है। So, मैं उन लोगों को धर्म को मैं क्यों खिलाफ जाऊं? वो लोग करेंगे, करने दीजिए, मैं अपना काम करूंगा, मैं डिमेरिट नहीं करूंगा किसी को भी, किसी को नहीं मैं अपना काम कर, मेरा फुर्सत भी नहीं और मैं उन लोगों के लिए मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ पहाड़ के लिए, मेरा विजन, मैं उन लोग उसको पब्लिक को देकर पाऊँ। देखिए, अभी 2017 से पहाड़ में आदमी लोग पहले कितना डरता था, पॉलिटिकल मर्डर बार बार होता था, हर दिन बंद होता था। अभी बिजनेस कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा तरह से बिजनेस कर रहा है वो लोग। हम लोग कभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं किया, कभी भी हम लोगों ने 1 रुपये भी बीजेपी पार्टी ने मार्केट में डोनेशन नहीं उठाया। वो लोग एक प्रोटेक्टिव तरह हम लोग बैठा है। सो अभी तो दे रियलाइज, आई नो दैट दिस टाइम दार्जिलिंग विल वोट, दैट इज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट का वजह? अब देखिए, हम लोगों ने देखिए, आदमी लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए जी, तंग नहीं चाहिए, झमेला नहीं चाहिए जी। सो आदमी लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेवलपमेंट से भी ऊपर वो है ना, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर आदमी लोगों को मतलब एक घर में शांति से रहना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अनित जी, आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है इस वक्त, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इतना सारा लाइबिलिटी है। पहले का लाइबिलिटी आपके ऊपर में छोड़ के गया था, वो लाइबिलिटी आपको सस्टेन करना पड़ रहा है। इस लाइबिलिटी से आप निकालने के लिए कोई रास्ता वो निकाल रहा है? किस सरकार का लाइबिलिटीज नहीं है? अभी बीजेपी सरकार का लाइबिलिटीज नहीं है। नहीं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में बात कर रहा हूं मैं भी। बीजेपी सरकार रिजर्व बैंक में लाइबिलिटीज नहीं है? बिल्कुल है, सबकी है, लेकिन तो स्टेट का लाइबिलिटीज नहीं है। नहीं, मेरा सवाल घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सवाल बोल रहा हूँ। हाँ, आप जो भी बोलिए, सब भी गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज है, वो चलता रहता है, यही नियम गवर्नमेंट का। चलिए अनित जी, आपकी वक्त भी बहुत कम है, लेकिन इस टाइट शेड्यूल में भी कुछ टाइम दिया, लेकिन सवाल 2 आ रहा है। आज आपने ऐलान कर दिया 31 मार्च को करशंग कालिंपोंग की आप नॉमिनेशन सबमिट करेंगे और 1 अप्रैल। हाँ, लेकिन आप उसके मतलब जब अनाउंस किया तब आई गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एसडीओ डिपार्टमेंट कि 31 गवर्नमेंट हॉलीडे बोल रहा है जी, महावीर जयंती है बोल रहा हूँ। जी जी, तो हम लोग उस डेट को आस्किंग कर रहा था, मैं उस डेट को करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं हम लोग डिस्कस करके मैं उस डेट को करेक्ट करूँ। 31 को शायद अभी नॉमिनेशन गवर्नमेंट आज ऐलान किया था आपने। हाँ, मैं करशंग से हम लोग जो इलेक्शन ऑफिस स्टार्ट किया था, सो उस वक्त में 31 1 तारीख कर रहा हूँ सोचा था। सो 31 का अनाउंस भी किया था, कालिंपोंग करशंग 31 करेंगे, लेकिन अब इस डेट को हम लोग थोड़ा रेक्टिफाइड करना पड़ेगा। आपका पार्टी का मेन अपोजिशन लग रहा है इस वक्त दार्जिलिंग का रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी चुनावी मैदान की बात। देखिए, अभी इलेक्शन है, जो भी खड़ा होगा सभी मेरा है, जो भी खड़ा होगा। अभी तो बस 2 ही पार्टी का अनाउंस हुआ है। अभी इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, दूसरा पार्टी को खड़ा होगा, सभी तो कैंडिडेट है सबके। उसके बाद ही सबके साथ लड़ाई तो करना है हमको। लड़ाई मतलब ये नहीं कि झगड़ा नहीं, लेकिन इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट करना। आप स्माइल से किसी को गाली नहीं करते, स्माइल देते रहते हैं। स्माइल में भी आपको बहुत कुछ राज लुका रहते हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव आपको लगता है आपको एग्रेसिव ना होकर डिफेंसिव खेलने से आपको फायदा रहेंगे? देखिए, हमको एग्रेसिव भी नहीं होना, डिफेंसिव भी नहीं होना, हमको चुनाव लड़ना है। नहीं, आप तो हमेशा डिफेंसिव ही खेल रहा है ना। एग्रेसिव की फायदा नहीं है, डिफेंसिव हम लोग नहीं, एग्रेसिव भी नहीं खेला, कभी भी डिफेंसिव भी नहीं खेलता हूँ। मैं अपना लेवल से काम करता रहता हूँ। मेरा अपना लाइए, अपना मूड है, जो अपना हिसाब से काम करता हूँ। मेरा अपना ही स्टाइल से काम करता हूँ। लास्ट सवाल,
अनित जी का इस बार चुनाव में डिफॉल्ट हो तो अनित जी का पॉलिटिकल करियर खतरा में रहेगा। देखिए, खतरा में रहने से हमको कोई घबराहट नहीं है। मतलब पॉलिटिकल करियर खतरा में रहे, पहाड़ खतरा में नहीं होना चाहिए। अनित जी का पॉलिटिकल करियर खतरा नहीं खतरा होने से कोई भी मुश्किल नहीं नहीं, है। पहाड़ का खतरा तो आप निकल के रखा है, पहाड़ नहीं, का नहीं, खतरा वही से तो तो निकल के रखा है। हम लोगों का टीम ने, हम लोगों का बीजेपी पार्टी ने जो पहाड़ को जो शांति दिया है, प्रोस्पेरिटी दिया है, आदमी लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए जगह दिया है, स्कूल खुला रखा है, हॉस्पिटल ठीक है, रास्ता ठीक है, मतलब ड्राइवर लोगों का, उन लोगों का गुजारा आराम से चल रहा है, सीजन हो रहा है, होटलर्स को ठीक रहा है, बिजनेस हो रहा है, मतलब वो हारना नहीं चाहिए। अनित थापा का करियर का दूसरा बात है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन पहाड़ का करियर ठीक होना चाहिए। रियलिटी और एश्योरेंस, रियलिटी और एश्योरेंस में बहुत फर्क चल रहा था, लेकिन इस तक पहाड़ में जितना बार जीता हासिल हुए है एश्योरेंस के ऊपर में, और रियलिटी बार बार हार गया। नहीं, इस बार की लगता दैट इज नॉट ऑल्सो फैक्ट। जीटीए में हम लोगों ने जीता, रियलिटी ने जीता। पंचायत में हम लोगों ने रियलिटी में जीता। नहीं, हम पंचायत और जीटीए का रीजनल, नहीं, पंचायत में बीजेपी खड़ा हुआ था तो नहीं, हम रीजनल के बारे में नहीं बोला था। नहीं, पंचायत में बीजेपी खड़ा हुआ था। पंचायत में ऑल ओवर इंडिया में होता है, बस जीटीए बस राजनीति में होता है, कालिम्पोंग में होता है, लेकिन पंचायत तो ऑल ओवर इंडिया में वो होता अलग है। बात है। मैंने तो क्या उसमें बोला हम था, लोगों ने जीता था। नेशनल जो देखिए नेशनल पार्टी था, बीजेपी का सिंबल आपको मालूम है, पंचायत इलेक्शन में 90% बीजेपी का सिंबल था। नहीं, तो आपको वो तो नेशनल पार्टी है ना। देखिए, आपका इधर में पंचायत में तो दूसरा सिंगल बहुमत मिला था। पहाड़ के लिए बीजेपी तो नहीं होता है ना। बीजेपी इज बीजेपी, नेशनल पार्टी। मैंने वो नहीं उसको तो हटाया था कहा। हम अनित लोगों जी, ने। मेरा सवाल आपने समझा कि नहीं समझा? मेरे को सवाल इसी जगह पे एक था। बार क्या है कि देखिए, हम लोगों ने दो इलेक्शन लड़ा, 2 इलेक्शन जीता। हम लोगों ने एक इलेक्शन में हेल्प किया, बीजेपी पार्टी खड़ा नहीं हुआ, हम लोगों ने हमारा जो अलायंस पार्टी उसको हेल्प किया, उसमें हम लोग मार खाया। सो हम लोगों ने पर्सनैलिटी, तो अभी हम लोगों का 3 इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी पार्टी ऑन सेल्फ। तो देखिए, एश्योरेंस और रियलिटी, इस पर एश्योरेंस की हार होंगे कि रियलिटी का हार होंगे? देखो, पब्लिक डिसाइड करेगा, और उसका पब्लिक का डिसीजन हम लोग मानना ही पड़ेगा ना। क्यों? महाकाल बाबा शख्सी है, एश्योरेंस का शख्सी है, लेकिन एश्योरेंस का क्या है ना, लेकिन वोट तो पब्लिक देता है ना महाकाल बाबा को एश्योरेंस करके उन लोग हथियार किया था, लेकिन आपको लगता है उस हथियार इस बार काम लगेगा? अब देखिए, वो लोग हथियार कहाँ क्या यूज करेंगे, उन लोगों का पार्टी का डिसीजन होगा। अब किसी पार्टी का नाम नहीं किया। आपको मालूम है, आपने बीजेपी को राजू विश्व को बोल रहा है महाकाल बाबा। वो आप ही बोलिए ना, हम क्यों बोलेंगे? राजू विश्व, आप तो वही तो, राजू विश्व ने महाकाल बाबा का कसम खाया था, अब सबको मालूम है। तो अब भी घुमा फुमा कर, आप भी सीधा बोलिए, सीधा बोलूंगा मैं भी, आप भी घुमाएंगे, हम भी घुमाएंगे। सो इस बार देखिए, आदमी लोगों का परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ जाएगा स्टेट इलेक्शन में। सो स्टेट इलेक्शन में इस बार पक्का बीजेपी पार्टी जीतेगा। ओवरऑल स्टेट आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग इतना, मेरा नॉलेज भी नहीं है, मेरा एनालिसिस नहीं हूं मैं ओवर स्टेट क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई आगे मतलब खड़ा नहीं हो सकता अभी तक। देखिए, पहाड़ में नहीं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन से भी बहुत कड़ाई पोजीशन में अभी इलेक्शन व चुनाव आयोग ने स्थिति ऐसे बना दिया, जो राष्ट्रपति शासन से भी बहुत कठिनाई नियम अभी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग के इतिहास में एक राष्ट्रपति शासन का बात कहां से हुआ? नहीं, मेरी बात बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन जारी नहीं हुआ तब भी क्यों होना चाहिए था? मेरी बात सुनिए, राष्ट्रपति शासन कब होगा? मेरा कहना यह है, जो राष्ट्रपति शासन, देखिए दार्जिलिंग ऐसे एक जिला है, आज तक चुनावी माहौल पे 3 बार डीएम परिवर्तन करना विद इन मंथ, तो ये कुछ स्वाभाविक लगता है आपको? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, तो सो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, सबको मानना ही पड़ेगा। अब अभी इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ चला रहा है, सो उन लोगों का डिसीजन में शायद मैं कमेंट देना उतना अच्छा नहीं लगता हमको। दैट इज देयर डिसीजन। एसआईआर कितना प्रभावित कर रहा है पहाड़ के वोट को? अब एसआईआर देखिए, वोट से भी ऊपर आदमी लोगों का तंग हो रहा है ना। वोट तो आता है जाता है, लेकिन आदमी लोगों का बहुत सफर हुआ है अभी तक। वो लोग डिसाइड भी नहीं कर रहे वोट देना मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। ये दिस इज ए वेरी सेंसिटिव इश्यू। देखिए, आपका पार्टी का एक सेल टीम था जो एक बुजुर्ग को आंखें से नमी निकल रहा था। उनका नमी का कहना ये था, जो हम आज 80 साल उम्र में भी आज हमको नमी निकालना पड़ रहा है, बाशु निकालना पड़ रहा है एसआईआर का वजह से। एज ए पॉलिटिकल लीडर अनित थापा को यहाँ पे क्या ओपिनियन है? देखिए, हम लोग जीटीए चलाता है, तो
हम लोग एसआईआर का मैं विरोध कभी भी नहीं किया, आगे में भी नहीं करूंगा। अच्छा लेकिन टाइम लेके ऑन पेपर करना चाहता, ऑनलाइन नहीं करना चाहता। अच्छा वो लोग सब ये मैनुअल मैकेनिज्म करता था तो ठीक होता था, प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग का कम्युनिटी में क्या है कि बाप का टाइटल दूसरा है, बेटा का दूसरा। हाँ, ये गोंडा कम्युनिटी की एक समस्या ऐसा है। इसमें मतलब उन लोगों ने मैन्युअली करता था तो ये सब इश्यू नहीं होता था। अभी देखिए सब लाकर ऑनलाइन में डाल दिया, पोर्टल में, सिस्टम में डाल दिया। सिस्टम क्या क्या कर दिया। एआई ने क्या क्या कर दिया। हाँ, तो फिर एआई ने हम लोगों का नागरिकता का भविष्य तय किया। क्या तो फिर ये कराने वाला कौन है? बीजेपी सरकार तो है ना, आपका नाम में आप तो बोलता बहुत है कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किसने दिया? तो अनित जी का बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है 3-3, क्या बताना चाहते हैं? आप कभी बोल रहा है मेरे से नहीं, मेरा बॉडी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है। उसने में आपका जो लग रहा है कि अनित का पार्टी जीतेगा 3-3, आपका मतलब ये देख रहा हूँ भाई। आप अपना ओपिनियन रख ही सकते हैं, मैं अपना को काम है क्वेश्चन पूछना है। तो मैं भी आंसर ही कर रहा हूँ। देखिए मैं आप भी तो वोटर है, आपका भी लग रहा है कि अनित थापा इस बार पक्का मैं यहाँ का जीतेगा। वोटर नहीं हूँ, मैं दिल्ली का वोटर हूँ। दिल्ली का वोटर है तो आप यहाँ बैठता ज्यादा, हाँ, तो आपका भी लग रहा है कि ऐसा इस बार अनित थापा आएगा तीनों में बोल के। आपको लग रहा है तो आपकी बात दूसरा के ऊपर में मत थपिएगा। बात यह है जो चलिएगा। अनित जी आपको धन्यवाद है, इतना कठिन समय में भी, इतना टाइट शेड्यूल में भी डीएसटीवी को टाइम दिया। लास्ट वोटर का बस क्या अपील है आपका? देखिए हम लोग इस बार परफॉर्मेंस के ऊपर वोट देना चाहिए। जो दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, खरसाङ में, मिरिक में शांति, विकास, हम लोग का अनन बच्चा लोग अच्छा से पढ़ रहा है, व्यापारी लोग व्यापार कर रहा है। सो इस चीज को सस्टेन करना है। तो इस चीज को सस्टेन करने के लिए हम लोग इस बार बीजेपी पार्टी को जितना इतना जरूरी है पहाड़ के लिए, सो इसको जिताकर और आगे में हम लोग अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद आपको। दर्शकवृंद, तपाईहरु हेरिसक्नुभएछ, आप लोग देख चुके हैं जो इस वक्त जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव अनित जी ने जो शब्द प्रयोग किया, उस शब्दों की महत्व परिणाम के दिन मई महीना में कितना प्रतिफलन होंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। विदा लेना चाहता हूं दार्जिलिंग से मिलन छेत्री।